इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन का जो सुगम गणित है उसका घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3A के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो देखिए, क्या 12 पूर्ण घन है? 12 तो नहीं, 12 किसी का क्यूब करने पे 12 नहीं आता है। 81 भी नहीं है। 64 है, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे, 4 के पावर 3 करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 पूर्ण घन है। क्या 16 पूर्ण घन है? तो नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 64। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो क्या 25 किसी का क्यूब है? नहीं है। 75 नहीं है। 125 है, या 5 का क्यूब होता है 125, तो ये पूर्ण घन हो गया। 625 नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 125। तीसरा क्वेश्चन है, 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो हम क्या करेंगे, 2000 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो 2000 बराबर क्या हो गया? 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2। अब देखिए, अगर हमको इसको पूर्ण घन बनाना हो तो अगर यहाँ पावर 3 होगा तब नहीं पूरा का पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको 2 बार 2 से और गुना करना होगा। तो कितना से गुना करना होगा? तो 4 से। तो आंसर में कितना हो जाएगा? चौथा ऑप्शन 4। पाँचवा में बताना है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अगर वह संख्या किसी का क्यूब नहीं है, किसी का घन नहीं है, तो पूर्ण घन नहीं है। तो 125 5 के पावर 3 होता है, तो ये तो पूर्ण घन हो गया। 216 6 का पावर 3 होता है, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। 64 जो है 4 का पावर 3 होता है, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। तो बच कौन गया? 108, और ये किसी भी संख्या का पावर 3 करने पर नहीं आता है, तो आंसर हो गया आपका चौथा ऑप्शन 108। पाँचवा क्वेश्चन है, 4000 को निम्नलिखित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। तो चलिए 4000 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से हो गया 2000, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो 4000 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2 गुने 2। इसका मतलब ये हो गया 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 4। अब क्वेश्चन कर रहा है कि किससे भाग देंगे कि भागफल पूर्ण घन होगा। तो यदि हम इस 4 को हटा दें तो ये जो भागफल बच गया ये पूर्ण घन है। तो इस 4 को हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा? 4 से भाग देना होगा, तब ना ये हटेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? 4। 4 से भाग देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो पहला क्वेश्चन है, 1000 बराबर कितना का क्यूब? तो 10 का क्यूब। पहला का आंसर 10। दूसरा क्वेश्चन है, 5 का क्यूब बराबर कितना? तो 125। दूसरा का आंसर 125 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 का पावर 3 बराबर 6 का पावर कितना? तो देखिए, तो 3 2 5 1 6, तो 6 का पावर 3 है, तो यहाँ 6 का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो पहला का आंसर 10, दूसरा का 125 और तीसरा का 3। अब सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन है। तो चलिए 0.2 का घन निकालते हैं हम लोग। 0.2 का पावर 3 करेंगे तो इसको हम 2/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 कितना? 8, और 10 का पावर 3 1000, तो ये हो जाएगा 0.008। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब 8वां का पहला है, 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। 8वां का पहला 2 उदाहरण लेकर दिखाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला हम कोई भी विषम प्राकृत संख्या ले लिए 5। तो 5 का जब हम घन किए तो 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। तो जो घन करने के बाद जो रिजल्ट आया ये भी विषम संख्या है। ये जो हम लिए थे ये विषम संख्या लिए थे, और इसको घन करने के बाद जो मिला ये भी विषम संख्या मिला। अब दूसरा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम अगली विषम संख्या कोई 7 ले लें, 9 भी कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, 2 विषम संख्या लेना है तो 7 हम क्या ले लिए यहाँ विषम संख्या, तो 7 का जब घन किए तो ये आ गया 343 और ये 343 क्या है, ये भी विषम संख्या है। तो हम दिखा दिए कि जब हम 2 एग्जाम्पल में विषम संख्या लिए और उसका घन किए तो विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन विषम होता है। अब 8वां का दूसरा है, 2 उदाहरण से दर्शाना है कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम होता है। तो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहला मान लेते हैं 6 ले लेते हैं और इसका घन करना है तो कितना हो जाएगा 216। ये 6 क्या था, ये सम संख्या है। अगर 216 जो आया घन करने पर ये क्या आ रहा है, ये भी सम संख्या आ रहा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इस बार हम 8 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, कोई भी संख्या आप सम संख्या ले सकते हैं। तो 10 का घन कितना आ गया 1000। तो ये 10 क्या था सम संख्या, जो घन करने पे मिला ये क्या मिला, ये भी सम संख्या। तो यहाँ हम 2 उदाहरण से देख रहे हैं कि जब हम सम संख्या का घन कर रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम होता है। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन निकालिए। पहला है 7, तो 7 का घन बताना है तो कितना हो जाएगा 343। 10 तक तो हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा। दूसरा है 9 का घन, 9 का घन कितना हो जाता है 729। तीसरा है 12 का घन, तो जब 12 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1728। अब चौथा है 25 का घन निकालना है, तो जब 25 को 3 बार गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 15625। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि है। तो 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त का घन 27 का अपवर्त होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो 3 का अपवर्त हम जानते हैं, 3 का अपवर्त का मतलब गुणज क्या क्या है, 3 हो जाता है, 6 हो जाएगा, मतलब पहाड़ा पढ़ दिए 3 का तो वही 3 का अपवर्त हो गया, पढ़ते जाइए। 12, 15, 18, 21 ये सब क्या है ईटी से 3 का अपवर्त है। ठीक, अब कह रहा है कि 3 का अपवर्त का जब हम घन करते हैं तो 3 का अपवर्त का घन करिए तो 3 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27। 6 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 216। 9 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 729। आगे भी आप इसका घन निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको 2 ही उदाहरण देना है तो फिलहाल हम 9 का क्यूब तक ही रखे हैं। ठीक है, अब देखिए तो 27 क्या है, 27 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, 216 को हम 27 गुने 8 लिख सकते हैं और 729 को 27 गुने 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये 27 का गुणज है कि नहीं है, 27 से गुना करने पर ये प्राप्त होने वाली संख्या है। तो ये 27, 216, 729 क्या है 27 का गुणज है। तो यहाँ हम 3 एग्जाम्पल देख लिए, 27, 216, 729, 2 एग्जाम्पल बताना था। तो यहाँ से हम इन एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं कि जब 3 का जो अपवर्त्य है उसका जब हम घन कर रहे हैं तो जो संख्या मिल रहा है वो क्या है 27 का गुणज है। समझ गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो। तो 10,125 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 3 9 1 11, 3 3 9 2 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 1125, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9 2 21, 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 125, 5 25 और 5। तो 10,125 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 3। अब यहाँ पे देखिए यदि हम ये 3 हटा दें तो ये बचा हुआ संख्या क्या है पूर्ण घन है। तो 3 हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा 3 से भाग देना होगा, तब ये हट के ये भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, 6912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो चलिए इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं 6912 का। 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 11 5 10, 6 दूनी 12। 2 से 1728, फिर 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से
432, फिर 2 से 216, 2 से 108, 2 से 54, फिर 27, फिर 9 और 3 से 3। तो यहाँ से 6912 कितना आ गया, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 2 का पावर 2। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें हम कितना से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो अगर यहाँ पावर 2 की जगह यहाँ पावर 3 रहता तो ये पूरा पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पावर 3 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 2 से। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, कि अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो जो गुणनफल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ समझिएगा, ये तो एक घन के रूप में नहीं है। अगर घन के रूप में होता तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 होता, तब पूर्ण घन हम इसको बोल सकते थे कि हाँ ये घन के रूप में आ गया। तो इसको घन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, एक बार 5 से गुना करना होगा और 2 बार 7 से गुना करना होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 के पावर 2 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब गुने 245। तो यहाँ से समझिए कि ये है एक घनाभ का आयतन और इसको हमको 245 से गुना करना पड़ रहा है, तब ये जाके पूरा एक पूर्ण घन बन जा रहा है। तो मतलब अगर ये जो एक घनाभ का आयतन दिया है ऐसा 245 घनाभ अगर हम जोड़ दें तो जो प्राप्त होगा वह एक घन प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 245। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को इकट्ठा करना होगा। तो अभी जस्ट बनाएं, जो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 के पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए तो ये एक घन के रूप में नहीं है। अगर ये घन के रूप में होता तो यहाँ पावर 3 होता और यहाँ भी पावर 3 होता। तो इसको घन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, 3 को 2 बार गुना करना होगा और 4 को 1 बार गुना करना होगा, तब ये घन बन जाएगा। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब गुने 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका एक घनाभ का आयतन और इसको अगर हम 36 से गुना कर रहे हैं तो जो प्राप्त हो रहा है एक पूर्ण घन मिल जा रहा है। तो ये एक घनाभ का आयतन हो गया आपका। तो ऐसा अगर हम 36 घनाभ को जोड़ दें तो एक घन बन जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 36।